पाक भारत सेमीफाइनल के बाद अब तज़किरा करेंगे बुलेटिन में शामिल दीगर खबरों का। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दाखिला सेक्रेटरी सतह पर मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर हो गए हैं, जबकि मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें की जाएंगी, जबकि दहशतगर्दी की मालूमात के तबादले के लिए हॉटलाइन भी कायम कर दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से भारतीय हाई कमीशन को दौरा इस्लामाबाद की बाज़ाब्ता दावत भी दी गई है। मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने पर भी इत्तफाक किया गया। इसके अलावा भारत की जानिब से सानिहा समझौता एक्सप्रेस की तहकीकाती रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले की गई, जबकि मुंबई हमलों के हवाले से भी होने वाली तहकीकात के बारे में दोनों ममालिक ने मालूमात का तबादला किया है। वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ दौर में जिन लोगों का एहतसाब होना था वही उनके साथ थे। इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म का तसव्वुर जमहूरियत के उन्वान से होने वाले सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शॉर्टकट ढूंढने वाले पहले अपनी सियासी पार्टी बनाएं, फिर अवाम के सामने आएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत से निकलकर एहतसाब की बात करने वाले ये बताएं कि एहतसाब कौन करेगा। इससे कबल एहतसाब के नाम पर जाती एजेंडे की तकमील की गई, जबकि आमिराना फैसलों ने मुल्क को तरक्की से महरूम रखा। अपने खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि कायद-ए-आज़म ने जमहूरियत के लिए गिरां कदर खदमात अंजाम दी। कायद-ए-आज़म मुज़ाकरात और मुफाहमत पर यकीन रखते थे और मजहबी हकूक के हामी थे। उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए इस्लामी और जमहूरी असूलों पर मबनी आइन चाहते थे, जबकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौम को कायद-ए-आज़म के अफ़कार के मुताबिक आइन दिया। उनका कहना था कि हमें मजहबी और गिरोही मफादात से बालातर होकर पाकिस्तानिज़्म को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर के बाद फैसलाबाद, सरगोधा, झेलम और साहिवाल में आशियाना हाउसिंग स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। लाहौर में आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए उनका कहना था कि मुल्क की तारीख में पहली बार कम आमदनी वाले अफराद के लिए आशियाना स्कीम पंजाब हुकूमत का इनकलाबी मंसूबा है। स्कीम के तहत गरीबों के लिए महंगी तरीन अराजी का इंतखाब किया जा रहा है और उन्हें जिंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात मुयसर होंगी। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि घरों की अलॉटमेंट शफाफ तरीके से होगी। फैसलाबाद, सरगोधा, झेलम और साहिवाल में आशियाना स्कीम पर काम का जल्द आगाज किया जाएगा। CCPO लाहौर असलम तरीन ने कहा है कि श्रीलंकन टीम पर हमले में मुलव्वस मजीद 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर में पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए CCPO लाहौर ने बताया कि गिरफ्तार होने वाला अमानुल्लाह उर्फ असदुल्लाह हमले का मास्टरमाइंड था, जबकि अबैदुल्लाह उर्फ जुबैर रिकी एक्सपर्ट, मोहसिन रशीद इंटरनेट और डाटा एक्सपर्ट, जबकि मोहम्मद जावेद अनवर, कारी मोहम्मद इशफाक और इबादुर रहमान ने मौका पर हमले की निगरानी की। CCPO ने बताया कि मास्टर माइंड अमानुल्लाह ने मुल्ज़िमान को असला और खुदकुश जैकेट्स फराहम की, जबकि हमले में इस्तेमाल होने वाला असला फैसलाबाद से लाया गया। CCPO असलम तरीन के मुताबिक मुल्ज़िमान गोजरा में मसीहियों पर हमला और GHQ हमले में भी मुलव्वस हैं। उनका ताल्लुक कराची, कोट अद्दू, टोबा टेक्सिंग, भावलपुर और डेरा इस्माइल खान से है। CCPO ने कहा कि दहशतगर्दों ने श्रीलंकन टीम को यरगमाल बनाकर साथ ही रिहा करने का प्लान बनाया था। CCPO ने कहा कि बहुत जल्द दाता दरबार, लोहारी, करबला, गामे शाह के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में भी ब्रेक थ्रू होगा। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि गद्दाफी स्टेडियम में पाक भारत सेमीफाइनल दिखाने के इंतजामात के बारे में PCB ने ताखीर से आगाह किया। रेमन डेविस के बारे में वो कोई बयान नहीं देंगे क्योंकि केस पुराना हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद केस में चारों सूबों और विफाक से तफसीली रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब कर ली है। पुलिस के IGs को हिदायत की गई है कि जिन मुकदमात में FIR दर्ज हो चुकी हैं उन पर कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। जस्टिस जावेद इकबाल ने लाल मस्जिद से लापता होने वाले तालिब इल्म की दरख्वास्त की समाअत अगले हफ्ते अलहदा से करने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक लापता अफराद कमीशन के क़याम से अब तक 66 अफराद मजीद लापता हो चुके हैं। लापता अफराद की तादाद 300 से ज़ायद है। 80 अफराद के बारे में मालूमात हासिल हो गई हैं। जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा है कि बलूचिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं। लापता होने वाले अफराद की लाशें मिल रही हैं। ये तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही कि इसमें किसका हाथ है। जस्टिस राजा फयाज का कहना था कि खुजदार, सवाबी और सुई से 7 अफराद की गोलियों से छलनी लाशें मिली हैं। कमीशन को बाइख्तियार बनाने तक मसला हल होगा। समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। और अब बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شیخ عظمت سعید نے کیس کی سماعت شروع کی تو عدالت کے روبرو درخواست گزار کے وکیل رانا علم الدین غازی نے بتایا کہ پرویز مشرف نے ملک کا آئین توڑا، لال مسجد آپریشن میں بے گناہ شہریوں کا قتل عام کیا، اس لیے عدالت سے استدعا ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا حکم جاری کیا جائے۔ عدالت نے پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے لیے دائر درخواست پر سماعت 6 اپریل تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے دیت کے قانون کے غلط استعمال کے خلاف ریمن ڈیوس کیس کا ریکارڈ 6 اپریل کو طلب کر کے ریمن ڈیوس کی امریکی حوالگی سے متعلق درخواست پر اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس افتخار حسین چودھری کے روبرو درخواست گزار کے وکیل رانا علم الدین غازی نے بتایا کہ ریمن ڈیوس کی رہائی میں دیت کے قانون کا غلط استعمال کیا گیا۔ صلح نامے کے کاغذات پر مقتولین فہیم اور فیضان کے ورثاء کے دستخط بھی موجود نہیں تھے، لہٰذا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم جاری کیا جائے۔ عدالت نے درخواست پر سماعت کرتے ہوئے تفتیشی افسر سے 6 اپریل تک کیس کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ دوسری جانب عدالت ریمن ڈیوس کا نام ECL میں شامل ہونے کے باوجود ریمن ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کرنے کے خلاف بیرسٹر اقبال جعفری کی درخواست پر اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل سے 31 مارچ تک جواب طلب کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی انسپیکشن ٹیم نے ریمن ڈیوس کو بری کرنے والے جج یوسف اوجلا کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا۔ ممبر انسپیکشن ٹیم کے روبرو بیرسٹر اقبال جعفری کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ایڈیشنل سیشن جج یوسف اوجلا نے ریمن ڈیوس کیس میں دیت کے قانون کا غلط استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کئی اہم پہلوؤں پر بھی غور نہیں کیا اور ریمن ڈیوس کو بری کر دیا، لہٰذا ایڈیشنل سیشن جج یوسف کو برطرف کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ ممبر انسپیکشن ٹیم نے درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے ریمن ڈیوس کی گرفتاری سے بری ہونے تک تمام ریکارڈ 3 ہفتے میں طلب کر لیا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد بھی پاک بھارت سیمی فائنل کے حوالے سے مزید خبریں بلیٹن میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔